नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में छिपकली होने का क्या संकेत होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में ज्यादा छिपकली का होना क्या संकेत देता है। घर में छिपकली का होना वैसे तो अच्छा माना जाता है। घर में छिपकली का होना माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और घर में छिपकली का आना माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन घर में ज्यादा छिपकली का होना हमारे लिए अशुभ माना जाता है। अगर हमारे घर में ज्यादा छिपकली हैं, तो उसके निकालने के कुछ कार्य करने चाहिए, क्योंकि घर में ज्यादा छिपकली का होना आपके घर में आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है। इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके फालतू के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। छिपकली को मारने से क्या होता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए छिपकली को मारना महापाप माना जाता है। अगर आप छिपकली को मारते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप करते हैं। ऐसा करने से आपके पुण्य में कम होते हैं और आपके पाप बढ़ जाते हैं। अगर आप छिपकली को मारते हैं तो इसकी सजा आपको अगले जन्म में भुगतनी पड़ सकती है। शुक्रवार को छिपकली गिरने से क्या होता है। शुक्रवार को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर छिपकली का गिरना अलग अलग संकेत देता है, जिसके बारे में हमने नीचे जानकारी प्रदान की है। अगर शुक्रवार के दिन आपके माथे पर छिपकली गिरती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह घटना आपको संकेत देती है कि आने वाले कुछ ही समय में आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार के दिन नाक पर छिपकली गिरना भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर नाक पर छिपकली गिरती है तो यह भाग्योदय का संकेत माना जाता है। इस घटना के बाद आपके जीवन में अचानक से एक अच्छा सा परिवर्तन आ सकती है। शुक्रवार के दिन गले पर छिपकली का गिरना अति उत्तम माना जाता है। यह घटना आपको संकेत देती है कि आने वाले कुछ ही समय में आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर शुक्रवार के दिन भौं पर छिपकली गिरती है तो यह आपके लिए अशुभ संकेत माना जाता है। यह घटना संकेत देती है कि आने वाले कुछ ही समय में आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस घटना के बाद आपके फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर शुक्रवार के दाहिने कंधे पर छिपकली गिरती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस घटना के बाद आप किसी पर भी विजय पाने में सक्षम बनते हैं। अगर बाहिने कंधे पर छिपकली गिरती है तो यह घटना अशुभ मानी जाती है। इस घटना के बाद आपके शत्रु में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर शुक्रवार के दिन बालों पर छिपकली गिरती है तो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करती है। यह घटना आपके लिए अशुभ मानी जाती है। किस दिन छिपकली दिखना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार छिपकली को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में छिपकली होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली की रात को अगर हमारे घर में छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद से हमें धन की प्राप्ति होती है। नए घर में छिपकली दिखना। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करने के दौरान आपको घर में छिपकली दिखती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नए घर में छिपकली का आना शुभ माना जाता है। नए घर में छिपकली का आना मतलब हमारे पूर्वजों का आना माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज छिपकली के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसलिए नए घर में छिपकली का आगमन पूर्वजों के आशीर्वाद माने जा सकते हैं। इससे माना जा सकता है कि हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं। घर में दो छिपकली का लड़ना शुभ या अशुभ? अगर आपको घर में दो छिपकली लड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। इस घटना के बाद आपका परिवार वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच ही झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। घर में काली छिपकली दिखना शुभ या अशुभ? अगर आपको घर में काली छिपकली दिखती है, तो यह अशुभ माना जाता है। इस घटना के बाद आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह धनहानि की ओर इशारा करता है। शरीर के इन अंगों पर गिरे तो क्या है संकेत? ज्योतिष के अनुसार छिपकली का शरीर के अंगों पर गिरना हर बार अशुभ नहीं होता। शरीर के कुछ अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ भी माना जाता है। आइए जानते हैं शरीर के किन अंगों पर छिपकली का गिरना शुभ होता और किन पर अशुभ। गर्दन, छिपकली आपकी गर्दन पर गिरती है तो इसे शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने पर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। नाक, छिपकली का नाक पर गिरना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आपके भाग्योदय का संकेत होता है। हाथ, अगर छिपकली आपके दाएं हाथ पर गिरती है तो धन लाभ होता है। बाएं हाथ पर गिरने से धन की हानि होती है। कलाई, छिपकली के दाएं हाथ की कलाई पर गिरने से धन की हानि होती है, जबकि बाएं हाथ की कलाई पर गिरने से बदनामी का डर होता है। माथा, महिला या पुरुष किसी के भी माथे पर छिपकली के गिरने को बेहद शुभ माना गया है। ये धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। पीठ, अगर पीठ पर छिपकली गिरती है तो ये बेहद अशुभ होता है। कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी में पहुंचा देता है। बाल, बालों में छिपकली का गिरना अशुभ होता है। आकस्मिक मृत्यु होने का संकेत है। इसमें दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। दाढ़ी, पुरुषों की दाढ़ी पर छिपकली का गिरना अशुभ माना जाता है। ये आर्थिक नुकसान देने का संकेत है। कान, ज्योतिष के अनुसार कान पर छिपकली का गिरना शुभ होता है। अगर दाएं कान पर छिपकली गिरती है तो धन की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिरने से आयु बढ़ती है। पैर, ज्योतिष के अनुसार दाएं पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनता है। बाएं पैर पर गिरने से धन हानि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।